और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सीबीआई ने गेल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केबी सिंह समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने उन्हें दिल्ली से 50 लाख घूस लेते हुए पकड़ा है। यही नहीं, घूस देने वाले को भी गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, केबी सिंह पर आरोप है कि वह एक प्राइवेट कंपनी को गैस प्रोजेक्ट दे रहे थे। सूचना मिलने के बाद सीबीआई ने गेल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केबी सिंह के नोएडा स्थित आवास पर छापा मारा था। अभी सीबीआई मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और बैंक अकाउंट को खंगाल रही है। फिलहाल अभी भी छापेमारी जारी है। वहीं समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इस केस में दिल्ली, नोएडा और विशाखापट्टनम सहित कई स्थानों पर छापेमारी चल रही है। असम से एक महिला को बेहोश कर दिल्ली लाया गया और फिर सूरजगढ़ के किसी व्यक्ति को 40,000 रुपए में बेच दिया गया। दरअसल जब चौक पर महिला बदहवास मिली, आसपास के लोगों ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन भाषा समझ नहीं आई। वह चोट के निशान दिखाते हुए इशारों में बता रही थी कि उसे मारपीट की गई है, जिसके बाद लोगों ने सूरजगढ़ पुलिस को इसकी सूचना दी और पुलिस ने दुभाषिए को बुलाया। तब चौंकाने वाली बातें सामने आई। अब पुलिस मामले की कार्रवाई कर रही है। मध्य प्रदेश के करीब 25,000 अनाज व्यापारियों ने मंगलवार को भी खरीदी नहीं की, जिस वजह से प्रदेश भर की करीब 230 मंडियों में वीरानी छाई हुई है। मंडियों में खरीदी बंद रखने के बाद अब व्यापारी प्रदेश के विधायक और सांसदों को ज्ञापन देंगे। वहीं बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान मांगों की तख्तियां लेकर खड़े होंगे। आपको बता दें, सोमवार से ही प्रदेश भर के व्यापारियों ने अनाज की खरीदी बंद कर दी थी। इससे करोड़ों का कारोबार नहीं हो पाया और आज भी मंडियों में वीरानी रही। महासंघ के अध्यक्ष गोपाल दास अग्रवाल ने बताया, अभी सरकार मंडी शुल्क 1.5% ले रही है, जिसे 1% करने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर निराश्रित शुल्क समाप्त करने की मांग भी है, जो करीब 50 साल से अनावश्यक रूप से लिया जा रहा है और इसका क्या उपयोग हो रहा है, यह जानकारी भी नहीं दी जाती। साथ ही 11 मांगे हैं जिन्हें लेकर अनाज की खरीदी बंद है। भोपाल नगर निगम परिषद की मीटिंग 11 सितंबर को होगी, जिसमें सड़क, मैदान और आवासीय परिसर के नामकरण के प्रस्ताव भी आएंगे। आपको बता दें, इसमें हमीदिया रोड का नाम गुरु नानक मार्ग और मालीखेड़ी दशहरा मैदान का नाम पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर पर करने के प्रस्ताव शामिल है। साथ ही मीटिंग के एजेंडे में जनता से जुड़े मुद्दों को शामिल किए जाने की मांग विपक्ष ने की है। वहीं मीटिंग के जरिए वोटरों को साधने की कोशिश भी होगी, जिसका एजेंडा भी लगभग फाइनल हो गया है। मध्य प्रदेश में भाजपा की चौथी परिवर्तन यात्रा का आगाज गोगामेड़ी से हुआ और केंद्रीय सड़क एवं विकास परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें, परिवर्तन यात्रा 18 दिन में 2110 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, 50 विधानसभा क्षेत्र कवर करेगी। दरअसल पिछले चुनाव में इन 50 में से भाजपा केवल 30 विधानसभा क्षेत्रों में ही जीत हासिल कर पाई थी। वहीं कांग्रेस को 30 और अन्य को 7 सीटें मिली थी। अब भाजपा इस यात्रा के जरिए सभी 50 विधानसभा सीटों को साधने की कवायद में जुट गई है। साथ ही परिवर्तन यात्रा के समापन के बाद 25 सितंबर को जयपुर में बड़ी सभा होगी, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 3 दिवसीय ग्वालियर दौरे पर है, जहां उन्होंने कांग्रेस वन अधिकारी रैली पर चुटकी लेते हुए कहा है कि कमलनाथ और कांग्रेस मतलब मोहब्बत की दुकान में केवल नफरत का सामान है। साथ ही उन्होंने अतिथि शिक्षकों के साथ वादा खिलाफी का मुद्दा भी उठाया और कहा कि हमारे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अतिथि शिक्षकों का मानदेय डबल कर दिया है।
सालों से उनकी मांगे लंबित थी और वह लड़ रहे थे। उन्होंने शिवराज सिंह का आभार भी माना है और साथ ही कहा है कि हमारे 3 भगवान हैं, जीवन दाता डॉक्टर, शिक्षा का दाता शिक्षक और अन्नदाता किसान। तीनों को सीएम शिवराज सिंह ने ऊर्जा दी है। आपको बता दें, सिंधिया ने प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा भी किया है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC ने ग्रुप डी भर्ती एग्जाम की डेट फाइनल कर दी है। आपको बता दें, 21 और 22 अक्टूबर को आयोग परीक्षा आयोजित करवाएगा। दरअसल परीक्षा एजेंसी एनटीए और आयोग सचिव महेंद्र पाल के साथ हुई मीटिंग में इस पर फैसला किया गया है। हालांकि अभी एग्जाम किन किन जिलों में होना है और इस पर किसी भी तरह का फैसला नहीं हो पाया है। वहीं आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी ने बताया कि आयोग सितंबर में परीक्षा आयोजित करने के पक्ष में था, लेकिन एनटीए ने उड़ीसा में होने वाली परीक्षाओं के कारण असमर्थता जाहिर की, इसलिए एग्जाम अक्टूबर में करवाए जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र से पहले भाजपा ने इंदौर के लोगों से खुले मंच से सुझाव मांगे हैं और इस कार्यक्रम में कई रोचक सुझाव भी आए हैं। आपको बता दें, ये समारोह SGSITS कॉलेज के हॉल में हुआ, जिसमें किसी ने कहा कि मच्छर से मुक्त करने के लिए भी वादा किया जाए, तो वहीं किसी ने कहा कि स्किल्ड युवाओं के लिए कोई ध्यान नहीं दिया गया है। वहीं कार्यक्रम में पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, सांसद शंकर लालवानी, विधायक महेंद्र हार्डिया सहित घोषणा पत्र समिति के सदस्य मौजूद रहे। साथ ही कार्यक्रम में सुझाव के लिए शहर के सभी वर्ग के लोगों को आमंत्रित किया गया था। जबलपुर जीआरपी पुलिस ने अंतर्राज्यीय महिला चोर गिरोह का खुलासा किया है और 12 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, उनके पास से लाखों रुपए के जेवरात और नकदी सहित एक मोबाइल भी बरामद किया गया है। दरअसल रेलवे पुलिस की गिरफ्त में आई महिलाएं नागपुर महाराष्ट्र की रहने वाली है, जो कि एक गिरोह के रूप में चलती थी। ये महिलाएं इतनी शातिर है कि पलक झपकते ही चोरी कर वहां से गायब हो जाती थी। खास बात यह है कि चोर गिरोह उन महिलाओं को अपना निशाना बनाती थी जो या तो अकेली रहती थी या जो बुजुर्ग होती थी। अब 12 महिला चोर को गिरफ्तार करने के बाद रेलवे पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुट गई है। जयपुर में 11वीं क्लास की छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आपको बता दें, एक मनचले ने छात्रा को बीच रास्ते रोककर उसका हाथ पकड़ लिया और उसको उठा ले जाकर जबरदस्ती करने की धमकी दी, जिसके बाद पीड़िता के पिता ने थाने में FIR दर्ज कराई है। वहीं ACP अभिषेक शिवहरे मामले की जांच कर रहे हैं। यूपी के 5 जिलों में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने छापेमारी की। आपको बता दें, टीम ने आजमगढ़, देवरिया, वाराणसी, प्रयागराज और चंदौली में सर्च ऑपरेशन किया और इसमें से सबसे बड़ा एक्शन वाराणसी में हुआ। यहां BHU के छात्र संगठन भगत सिंह स्टूडेंट मोर्चा के ऑफिस में छापा मारा है। इसके साथ ही 2 छात्राओं को हिरासत में लिया गया है और दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। वहीं NIA के साथ पुलिस और अन्य अधिकारी कैंपस में मौजूद है। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है। इसरो ने आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट की ऑर्बिट दूसरी बार बढ़ाई दी। आपको बता दें, अब ये पृथ्वी से लगभग 282 बाय 40,200
25 किलोमीटर की कक्षा में पहुंच गया है। यानी उसकी पृथ्वी से दूरी सबसे कम 282 किलोमीटर और सबसे ज्यादा 40,225 किलोमीटर है। इसरो ने बताया कि इस ऑपरेशन के दौरान सैटेलाइट को मॉरिशस, बेंगलुरु और पोर्ट ब्लेयर में बने इसरो के ग्राउंड स्टेशनों से ट्रैक किया गया। आपको बता दें कि अब 10 सितंबर को रात करीब 2:30 बजे तीसरी बार आदित्य L1 की ऑर्बिट बढ़ाने के लिए कुछ देर के लिए थ्रस्टर फायर किए जाएंगे। कांग्रेस प्रदेश भर में 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ मनाने जा रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ पर 7 सितंबर को राजधानी जयपुर सहित सभी जिला मुख्यालयों पर शाम 5 बजे से 6 बजे कांग्रेस नेता पैदल यात्राएं निकालेंगे। पैदल यात्रा के बाद सभाएं करेंगे। जयपुर में होने वाली पैदल यात्रा और सभा में राजधानी के वरिष्ठ नेता और मंत्रियों के अलावा सीएम अशोक गहलोत और प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहेंगे। क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह पिता बन गए हैं। पत्नी संजना गणेशन ने बेटे को जन्म दिया है। बुमराह ने सोशल मीडिया पर यह खुशी शेयर की। उन्होंने बेटे का नाम अंगद रखा है। वे एशिया कप को बीच में छोड़कर मुंबई लौटे थे। आपको बता दें, क्रिकेटर ने लिखा, हमारा छोटा परिवार बड़ा हो गया है। हमारा दिल जान जितना हमने कभी सोचा नहीं था उससे भी कहीं अधिक भरा हुआ है। और साथ ही लिखा कि हमने अपने लिटिल बॉय अंगद जसप्रीत बुमराह का दुनिया में स्वागत किया। हम बहुत खुश हैं। मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन INDIA ने अपने कैंपेन कमेटी की पहली मीटिंग बुलाई है। यह बैठक दिल्ली के मिलाप बिल्डिंग में शाम 5 बजे से होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और बिहार के CM नीतीश कुमार ने 28 विपक्षी दलों के साथ मुंबई में हुई मीटिंग में कहा था कि गठबंधन के नेता इसी महीने से चुनावी कैंपेन शुरू करेंगे। 21 मेंबर्स वाले कैंपेन कमेटी की बैठक में इसी मुद्दे पर नेता आगे का प्लान बनाएंगे। आपको बता दें, इसके अलावा अलायंस ने 13 सितंबर को 14 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी की भी मीटिंग बुलाई। यह बैठक NCP सुप्रीमो शरद पवार के दिल्ली स्थित आवास पर होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना यूनिवर्सिटी में एक उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान गिर गए। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें संभाल लिया। नीतीश कुमार के साथ राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर भी मौजूद थे। आपको बता दें, नीतीश शिक्षक सम्मान समारोह से सीनेट हॉल के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। हालांकि इस घटना में नीतीश कुमार को कोई चोट नहीं आई। सीनेट हॉल के उद्घाटन के बाद नीतीश कुमार ने शिक्षकों को संबोधित किया। नीतीश ने पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मांग की। आपको बता दें, नीतीश ने कहा कि राज्यपाल यहां बैठे हैं, मैं उन्हें खुद यूनिवर्सिटी दिखाऊंगा। पाकिस्तान के केयरटेकर प्रधानमंत्री अनवरुलाल हक काकड़ ने कहा कि भारत को सबसे बड़े लोकतंत्र से सबसे महान लोकतंत्र बनाना चाहिए। पाकिस्तान के न्यूज चैनल जियो टीवी को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान अनवरुल ने कहा कि भारत के साथ संबंधों को सुधारना चाहते हैं, पर इसके लिए कश्मीर मुद्दे का शांतिपूर्वक हल निकालना जरूरी है। भारत के साथ व्यापार के सवाल पर कहा कि कश्मीर के मुद्दे का हल निकाले बिना भारत के साथ व्यापार संभव नहीं है। अनवरुल ने आगे कहा कि हम खुद नहीं चाहते हैं, हम शांतिपूर्वक ढंग से इस मुद्दे का हल चाहते हैं, लेकिन अगर शांति स्थापित नहीं होती है तो यह भारत, पाकिस्तान और दुनिया के लिए चिंता का विषय होगा। इस साल जन्माष्टमी 6 और 7 सितंबर 2 दिन मनेगी।
ज्योतिषियों का मत है कि कृष्ण जन्मोत्सव 6 की रात ही मनाना चाहिए, क्योंकि इसी रात में तिथि नक्षत्र का वो ही संयोग बन रहा है जैसा द्वापर युग में बना था। वहीं द्वारिका, वृंदावन और मथुरा सहित बड़े कृष्ण मंदिरों में वैष्णव संप्रदाय के मुताबिक 7 तारीख को ये पर्व मनेगा। 7 और 8 की दरमियानी रात 12 बजे श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होगा। ग्रंथों के मुताबिक ये भगवान कृष्ण का 5250वां जन्म पर्व है। खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।